कबूतर और कौवे की न्यू कार्टून हिंदी वीडियो। कबूतर भाई, बहुत तेज गर्मी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लगता है बारिश कहीं से करवा दो, मुझे तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो चिड़िया बहन, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगा। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो आप झील में चली जाएं, वहां से नहा कर आ जाएं। नहीं कबूतर नहीं, मैं अपने लिए बारिश नहीं मांग रही हूँ। आज मैं बुलबुल के घर से निकल रही थी, वहाँ पर मुझे उसकी रोने की आवाज़ आई तो मैं गई तो पता चला इतनी गर्मी के वजह से उसके अंडे खराब हो गए। क्या ऐसी बात है? तो मेरी पत्नी ने भी, लूसी ने कल एक अंडा दिया है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि बारिश हो जाए। ऐसे ही टीनू चिड़िया और कबूतर बारिश की मांग कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरी तरफ कौवों के घर में एसी लगा हुआ था। वो अपने घर में मज़े से रह रहे थे। गौरी, थोड़ा बाहर जाकर तो देखो, कितनी तेज गर्मी है। कितनी तेज गर्मी लग रही है बाहर। हमारा घर तो कितना ठंडा है। तभी तो मैंने एसी लगवाया है, ताकि गर्मी में हम लोगों को ना मरना पड़े। गौरी, टीनू चिड़िया और कबूतर बारिश की मांग कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि कल बारिश होगी या नहीं? बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, मुझे पता है बारिश नहीं होगी। हमें क्या, मरे वो चिड़िया और कबूतर। और दूसरी तरफ लूसी के अंडे में दरार आ जाते हैं। वो पति पत्नी बहुत घबरा जाते हैं। वो उड़ते हुए सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जी, पहले हमारा अंडा देखें। अभी तो टूटने का समय भी नहीं हुआ और अंडे में दरार आ गया है। डॉक्टर अंडे को देखकर जवाब देता है, आपको अपने अंडे को ठंडे जगह पे रखना होगा, वरना ये अंडा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। फिर लूसी अपने अंडे को लेकर घर जाती है, लेकिन वो उदास बैठी हुई थी। फिर टीनू चिड़िया वहाँ पर उड़ते हुए आती है। लूसी, मुझे हरियाली ने बताया तुम्हारा अंडा में दरार आ गया। अंडा तो अभी ठीक है ना? टीनू चिड़िया बहन, अभी तो अंडा ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अंडे को ठंडे जगह पे रखना होगा। हम क्या करें? कबूतर और लूसी, तुम दोनों को अपना अंडा बचाना है तो तुम कौवों के घर चले जाओ। उनके घर में एसी लगा है, उनका घर हमेशा ठंडा होता है एसी के वजह से। तुम वहीं जाओ। रानो बहन, क्या वो नकचड़ी हमें अपने घर में अंडा रखने देगी? कालू जी, मैं उस गौरी को मना लूँगी। आखिर मेरे बच्चों की सवाल है, मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कालू और गौरी से। चलो अभी। फिर लूसी और कबूतर अपने अंडे को लेकर गौरी के घर में जाते हैं और दरवाज़ा ठकठकाने लग जाते हैं। गौरी कभी तो कबूतर से कभी भी सही मुंह बात नहीं करती। कालू जी, आप बाहर जाकर देखें, मेरे मायके वाले आए हैं या आपके कोई रिश्तेदार। जैसे ही कौवा दरवाज़ा खोलता है, लूसी और कबूतर उड़ते हुए सीधा घर के अंदर आ जाते हैं। क्या हुआ मोटे चोंच वाला कबूतर, तुम अपने अंडा को लेकर यहाँ क्यों आए हो? गौरी बहन, मैं आज आपको कुछ नहीं कहूँगी। आपको मोटे चोंच वाला कहना है या गंदी आँखों वाला? जो कहना है कह लो। सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है? बातों को ऐसे घुमाओ मत। फिर कबूतर अपनी सारी मुसीबतें को बता देता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाता है। प्लीज गौरी और कबूतर, हमारे बीच में लड़ाई होता है। इस अंडे का क्या कसूर? तुम लोग इस पे गुस्सा मत उतारो, ये मर जाएगा वरना। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गौरी तो अब मना भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तुम दोनों इतना विनती कर रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन गौरी कभी भी फ्री में किसी की मदद नहीं करती। ठीक है, तुम चिंता ना करो। जब तक मेरा अंडा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं हमेशा तुम्हें खाने के लिए लाकर देता रहूँगा। फिर कबूतर भागकर जाता है और कौवों के लिए आम लेकर आता है। कौवा और गौरी तो बहुत खुश थे। गौरी जी, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हमें घर बैठे बैठे खाना मिल रहा है। तभी तो मैंने कबूतर को मना नहीं किया, अब मज़े से दाना खाओ। कबूतर भैया, गौरी क्या मान गई? आपके अंडे को अपने घर में रखा क्या? हाँ चिड़िया बहन, मान तो गई, मगर उसे मुझे दाना देना होगा। कोई बात नहीं कबूतर भैया, कालू और गौरी ऐसे ही है। वो बिना कुछ लिए किसी की मदद नहीं करते। कुछ दिनों के बाद आपका अंडा टूट जाएगा तो आप उसे घर ले आ जाना। ऐसा बोलकर टीनू चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी और कौवा कबूतर का लाया हुआ सेब खा रहे थे। कबूतर उनके लिए दाना लाता है और बोलने लग जाता है, गौरी बहन, मेरे अंडे का टूटने का समय हो गया है। इसका जरा ख्याल रखना। टूट जाएगा तो मुझे बता देना। कबूतर ऐसा बोलकर उड़ते हुए दूसरे डाली पर जाकर बैठ जाता है। गौरी और कालू तो उदास हो गए थे, क्योंकि अंडा टूटने वाला था। गौरी, कबूतर तो अपना अंडा कुछ दिनों में लेकर चला जाएगा। फिर हमें खाने के लिए कौन लाकर देगा खाना?
कौवे जी, ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये अंडा अगर ना टूटे तो हमें हमेशा दाना मिलता रहेगा कबूतर के वजह से। गौरी, मेरे पास एक उपाय है। हम अगर इस अंडे को पत्थर से बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। ना कभी अंडा टूटेगा, ना कभी बच्चा बाहर आएगा, ना कबूतर हमें कभी दाना देना छोड़ेगा। चलो तो पहाड़ के पीछे मैंने वहाँ अंडे जैसा पत्थर देखा हुआ है। उस पत्थर को यहाँ रख देंगे और अंडे को वहाँ फेंक देंगे। हमें क्या लेना देना कबूतर के अंडे से। फिर कौवा उस अंडे को अपने पास ले लेता है। फिर काला कौवा और गौरी कौवी खिड़की से बाहर निकलते हैं और पहाड़ के पास चले जाते हैं। वहाँ तो अंडे के जैसा बहुत पत्थर थे। एक अंडा उठाते हैं और गौरी और कौवा चुपचाप फिर वहाँ से निकल के घर आ जाते हैं। कालू, गौरी, अंडे में कुछ हलचल हुई थी क्या? नहीं कबूतर, अभी तुम्हारे अंडे में कोई दरार नहीं आया है और हलचल नहीं हुई। अभी तुम यहाँ से जाओ, सिर्फ अंडे रखने की बात हुई थी हम दोनों में। कबूतर और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं और हर शाम को अपने अंडे को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अंडे में कोई दरार और हलचल नहीं हुई थी, क्योंकि वो अंडा नहीं एक पत्थर जो था। चिड़िया बहन, आपके अंडे से बहुत अच्छा सुंदर बच्चा हुआ है। पता नहीं मेरे अंडे से बच्चा कब बाहर आएगा। आपने क्या कहा लूसी बहन? अभी तक आपका अंडा टूटा नहीं? अब तो काफी देर हो गया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जल्दी से कुछ कीजिए। टीनू चिड़िया बहन, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं अभी जाके अपने पति को बताती हूँ। फिर लूसी अपने पति को सारे बात बता देती है। कबूतर और लूसी उड़ते हुए कौवों के पास जाते हैं। कालू, गौरी, तुम मेरा अंडा दे दो। वो अंडे को हम डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हैं। कबूतर भाई, बाहर बहुत गर्मी है। आपका अंडा स्वस्थ है, बाहर कुछ हो जाएगा तो। हाँ कबूतर जी, गौरी एकदम ठीक करे। आप डॉक्टर को यहीं बुला कर ले आए। फिर कबूतर उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी और काला कौवा का तो हालत खराब हो रहा था। फिर कबूतर डॉक्टर को लेकर आता है। कबूतर, मेरा समय मजाक करने के लिए नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ। जो अंडा तुम मुझसे चेक करवा रहे हो, ये अंडा नहीं एक पत्थर है जो मैं चेक कर रही हूँ। क्या कहा? ये एक पत्थर है? तो हमारा अंडा कहाँ है? कालू, गौरी, तुम लोग सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे अंडे के साथ क्या किया, वरना तुम लोगों की मार मार के जान ले लूंगा मैं। कालू गौरी के पसीने छूट जाते हैं। वो दोनों सच सच बता देते हैं। जालिम कौवो, तुमने हल्के से अनाज के लिए मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोग बहुत बुरे हो। लूसी, इन्हें डांटकर कोई फायदा नहीं होगा। पहले हम अपना अंडे को ढूंढते हैं। फिर लूसी और कबूतर उड़ते हुए पहाड़ी की ओर जाते हैं और सब पक्षियों को पूछते हैं। वहाँ पर एक तोता बैठकर ये सब देख रहा था। उनके पास जाकर बोलता है, क्या आप दोनों अपने बच्चे को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं? हाँ तोते जी, हमारे बच्चे को एक दुष्ट कौवा और कौवी ने यहीं पर छोड़ दिए थे। फिर वह तोता उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाता है। उसका घर एक पहाड़ी के पास था। वो दोनों जाते हैं तो उनका बेटा एक घोंसले में बैठा हुआ था। ये रहा आपका अंडा जो मुझे नदी के पास मिला था। ये आपका ही बच्चा होगा। तोते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कौवा और कौवी अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं और उड़ते हुए घर लेकर चले जाते हैं। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।